ओम शांति। सुनते हैं 18 मई 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। बड़ी एकाग्रता और प्रेम सहित सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन सदा याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे, मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल करना, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले अपने ऊपर कितना ध्यान रखते हैं। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। मीठे बाबा ने कहा, 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में ज़रा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है, तो वह रद्द न हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। लेकिन क्यों नहीं फैलती? उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बात भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो ज़रा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू, जिसको सदा गुलाब कहते हैं। बाबा ने कहा, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नज़दीक है। फिर बाबा ने कहा, दूसरी क्वालिटी जो है वे फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं तो बाबा कहते सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फ़र्क है। तो अपने को किस नंबर का फूल समझते हो? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है?
ज्योतिषी बने हो व नहीं, बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, ये कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर परखने का गुण नहीं होगा तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में कोई चीज़ तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार कर नहीं सकेंगे। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को उंगली देने का। उंगली ये शक्ति की इन्हीं है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते ज़रूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, हर समय हर हालत में एवर रेडी रहना है। दूसरा है, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। तीसरा पॉइंट है, किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। चौथा पॉइंट है, अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। पांचवा पॉइंट है, हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सबकी शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। छठा पॉइंट है, इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया में लाना है। ओम शांति।